नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। आज के एपिसोड में गांव, शहर और राजनीति के जो एपिसोड हम हर वीरवार को चलाते हैं। तो इस एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि जो है गांव और शहर की जो भी मुद्दा है वो हम आप लोगों के समक्ष रखें। तो हमारे साथ आज के अतिथि जुड़े हैं हमारे बीच में ही हमारे जो टेंट व्यवसाय से जुड़े जितने भी हमारे हिमाचल में, हमारे भारत में, देश में जितने भी हमारे कारोबारी है, उनका किस प्रकार से जो है उनके व्यवसाय में असर हो रहा है, उनके व्यवसाय में क्या क्या दिक्कत हो रही है, तो हम जानेंगे आज के एपिसोड में। क्योंकि कोविड 19 के दौरान जो जो भी मुसीबत है इन जो है टेंट व्यवसाय से जो जुड़े कारोबारियों का नुकसान हुआ है और उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो जितने भी दर्शक यहाँ जुड़ रहे हैं मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पेज को जो है प्रतिक्रिया करें। या आप लोगों का ही पेज है। तो मिलते हैं हम आज के अतिथियों से। किशोरी जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है एमसीएन पेज नमस्कार में। जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और बढ़िया हो, आप कैसे हो? हाँ बहुत बुरा हाल है जी आजकल। कोविड क्या 19 के बताएं। दौरान से लेकर आप लोगों का जो व्यवसाय है फोटोग्राफी को लेकर, चाहे वो मेलों से संबंधित हो या फिर गांव के त्योहारों से संबंधित हो या शादी ब्याह से संबंधित हो, मुझे लगता है कि आप लोकल और वोकल को ज्यादा एडवांस कर रहे हो, बहुत मलाई खा रहे होंगे इस बार। ओ कुछ नहीं है जी, कहाँ मलाई खाएंगे। हम तो कहीं के नहीं रहे हैं। क्या? चलिए, अब और भी अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं तो इस व्यवसाय में कितना असर हुआ है तो सभी से हम मिलेंगे और सभी से जानेंगे। जी। टीआर कश्यप जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है। सर नमस्कार जी। तो कोविड 19 के दौरान जो है अब हम लोग जो है उभरे नहीं है। 2021 तक भी कोरोना का जो नया स्ट्रेंड आया है, क्या आप लोगों का जो कारोबार जो फल फूल रहा है, इसी विषय पर हम जानेंगे। क्या आपका कारोबार फल फूल रहा है क्या? सर ये जो हमारा जो कार्यक्रम लाइव शोज वगैरह होते हैं तो ये करीब 1 साल से जो है बिल्कुल प्रभावित हुआ है। क्योंकि इसमें मान लो अगर मुझे कार्यक्रम मिलता है, कोई प्रोग्राम मिलता है मुझे, तो मेरे साथ कम से कम 10 से 12 लोगों की जो टीम होती है, तो वो उनका एक जो पैशन है, एक जो प्रोफेशन है, वो सिर्फ संगीत पर ही डिपेंड है, म्यूजिक पर डिपेंड है, लाइव शोज पर डिपेंड है। तो अगर हम 10 से 12 लोग, अगर एक एक लोग उनका पैशन भी है, उनके साथ और भी परिवार के सदस्य है, ठीक है, तो जो और भी परिवार के सदस्य है तो वो लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उनको जी जो है अपने पैशन की कुर्बानी देनी पड़ेगी सर। जी, हमारे साथ और भी अतिथि जुड़े हैं, उनको भी मंच में लाते हैं। जिया जी नमस्कार, आपका स्वागत है एमसीएन पेज में। नमस्कार जी। कोरोना को देखते हुए जिस प्रकार से मेले त्योहार बंद हो गए, आप कोरियोग्राफर हो बहुत बेहतरीन, और किन्नौर में जो है आपका डांस ग्रुप भी है, तो आपको मेले त्योहारों से बहुत आश रहती है। तो क्या 19 और 20 के बीच जो 20 के बाद का कोई आपने मेले त्योहार अपनाए? क्या आपको अपने प्रोफेशनल वर्क में जो है कोई काम मिला? नहीं सर, मतलब 1 साल से सब कुछ बंद है इस टाइम। अब मेला तो आपको आप सब देख ही रहे हो, सारा बंद हो रखा है। हम कोई भी प्रोग्राम इस टाइम ले ही नहीं रहे हैं। मतलब जी ये है कि 1 साल से हम बिल्कुल बेरोजगार होकर बैठ गए हैं। जी जी बिल्कुल। जी। मैं जो एमसेन के जितने भी दर्शक हैं, मैं निवेदन करता हूं कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम जानना चाहेंगे कि जो व्यवसाय से जो हमारे लोकल को वोकल बनाना है, जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि पढ़ लिख कर भी रोजगार नहीं मिल रहा है, और जिन्होंने रोजगार चलाया है वो रोजगार बिल्कुल बंद होने के कगार में, क्योंकि कोरोना का स्ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है। तो
देखते हैं कि हमारे जो शादी ब्याह और त्योहारों से जुड़े जो जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी है वो किस प्रकार से चल रही है, कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि उनको दुकानों को किराया देना, बिजली का बिल देना, वर्करों का पेमेंट करना है, और कुछ वर्करों का तो उन्होंने शायद छुट्टी भी किया होगा। ऐसे ही करोड़ों जो है जो लोग थे वो जो है बेरोजगार हो गए। इसी विषय को लेकर हम आज परिचर्चा कर रहे हैं। क्या किन्नौर में ये जो हमारा जो व्यवसाय है ये चल सकता है? ये चल सकता है अगर सरकार जो है सतर्क रहे, प्रशासन हमारे सतर्क रहे, तो क्योंकि हमारा बैरियल एक ही है, उस बैरियल के में एक सुविधा बना दिया जाए तो यहाँ कोरोना का स्ट्रेन आना नामुमकिन है। लेकिन मजबूर है सरकार भी। चलिए, और भी अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुखदेव सर, आपका नमस्कार है एमसीएन पेज में सर। नमस्कार जी, आप सब लोगों को नमस्कार। धन्यवाद आपने हमको बुलाया उसके लिए, और आपके सब दर्शकों को भी नमस्कार। अच्छा कार्य आप जिला किन्नौर के लिए लगातार करते आ रहे हैं। जी सुखदेव जी, मेरा ये जानने का है, हमारे जितने भी टेंट व्यवसाय से जुड़े हैं, त्योहारों से जुड़े हैं, शादी शुगुत से जुड़े हैं, मेलों से जुड़े हैं, अन्य कई पार्टियों से जुड़े लोग हैं, हम लोग हैं, टेंट वाले, डीजे वाले, बैंड वाले, कैटरिंग वाले, और भी बहुत सारे हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई वाले, क्योंकि सबका व्यवसाय इसी से जुड़ा रहता है। 2020 के बाद जो है ये व्यवसाय बिल्कुल ठप होने के कगार पर है। बहुत सारे लोग तो बेरोजगार हो गए, क्योंकि आपके पास 15 लोग रहते थे तो अब आपने शायद मुश्किल से 3-4 लोग रखे होंगे। तो ये तो क्या किन्नौर में ये इस व्यवसाय को हम जिंदा रख सकते हैं? क्योंकि किन्नौर का बैरियल तो एक है, अगर यहाँ पर नया स्ट्रेंड नहीं आता है तो क्या ये व्यवसाय हमारे पास जो हमारा जो मनोरंजन का व्यवसाय ये क्या जीवित रह सकता है किन्नौर के अंदर में? सुखदेव सर जी, आपकी प्रतिक्रिया को हम जानना चाहेंगे। रामनगर जी, ये जो कोरोना महामारी है, इससे सभी लोगों का व्यवसाय, चाहे कोई किसी भी पेशे से जुड़े हो, सबका जो है इससे नुकसान हुआ है। पर जो हमारा व्यवसाय है, टेंट डीजे साउंड, जो हमारे कलाकार हैं, इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पिछले साल भी जैसे ही हमारा सीजन खुला था, क्योंकि हमारे यहाँ शादियां जो है सर्दियों में तो होती नहीं है, यहाँ पर जो है अक्टूबर नवंबर के बाद सीजन हमारा क्लोज हो जाता है, तो मार्च के बाद एक सीजन आता है। तो जैसे ही सीजन शुरू हुआ था वैसे ही बीमारी आ गई और सब कुछ बंद कर दिया गया, लॉकडाउन लगा दिया गया। तो जो लॉकडाउन लगा था वो बिना सोचे समझा लॉकडाउन था, क्योंकि बीमारी हवा में तो आनी नहीं है, बीमारी बाहर से आनी है। तो बहुत बार निवेदन किया गया कि चाहे हिमाचल का बैरियल हो, चाहे हमारा चौरा का बैरियल हो, वहां पर जो टेस्टिंग की जाए और उसके बाद ही लोगों को आगे छोड़ा जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 साल के बाद हम जहाँ थे फिर वहीं पर ही आ गए हैं। अभी फिर दोबारा सीजन खुला, चुनाव हुए तो कोरोना था ही नहीं। मुख्यमंत्री जी रैलियां कर रहे हैं, भीड़ के बीच जा रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं कर रहा है। जो हमारे कलाकार हैं, साउंड वाले हैं, उन पर ये कानून जो है थोपा जा रहा है। अब आपने देखा मंडी की शिवरात्रि भी लगाई, कोई किसने वहां नाटी लगाई, कौन वहां नाच रहे थे। अब जो है बंदिशें हैं, 50 आदमी बोल रहे हैं, 50 आदमी में क्या आप काम करेंगे? तो सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है, हम जो हमारा व्यवसाय है, टेंट डीजे साउंड, जो हमारे कलाकार हैं, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया बेले हैं। आप बोले 3-4, यहाँ तो एक आदमी रखना मुश्किल हो गया है। कहाँ से हम किराया देंगे दुकानों का, कहाँ से हम स्टोर का किराया देंगे, कहाँ से हम बैंक की किस्त भरेंगे? आपको किसी चीज की रिलीफ तो मिला नहीं है, किसी प्रकार का छूट नहीं मिला है, बैंक वाले वसूली पर आ जाते हैं। आपको मकान मालिक किसी प्रकार रिलीफ नहीं देता है, वो भी सच्चे हैं, उन्होंने मकान बनाए हैं, उन्होंने भी बैंक की ईएमआई भरनी होती है। तो हमको दुकान का किराया, स्टोर का किराया, लड़कों को भी अब घर जाने पर मजबूर होना पड़ा है कि भैया कहाँ से देंगे, जब हम कमाएंगे नहीं तो उनको कहाँ से देंगे? गवर्नमेंट तो बोलती है जी नहीं आपको देना पड़ेगा, हम देंगे कहाँ से? तो सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हम जो इस व्यवसाय से, इस धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, तो अब हमारे पास कोई राय, कोई चारा नहीं बचा है। कई लोग तो मुझे लगता है कि आत्महत्या ना कर लें। जिस प्रकार से कर्जा हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन, चाहे बैंक का हो, चाहे मकान मालिकों का हो, कहाँ से हम सफर करेंगे? बहुत ही दयनीय स्थिति में आज हमारे सारे व्यापारी हैं। जी मैं माने महोदय जी आपसे निवेदन करूंगा, आप घर में हैं कि बाहर? अगर घर में है तो आप अपना मास्क निकालें, अगर बाहर है तो अगर आप ऐसी रखें। बाहर हूँ मैं, बाहर। हाँ। अच्छा चलिए, ठीक है सर। अगर बाहर है तो, बाहर भी है तो अभी आप कमरे में होंगे सर, ताकि हम जो है लोग जानना चाहेंगे, आप भी व्यवसाय से जुड़े हो, आपको भी बहुत वो रहता है।
तो मैं आप सबको एक बार छोटा सा रचना सुनाऊंगा, छोटी सी रचना है, उसी रचना में बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो ध्यान से सुनना है टीआर जी, जिया जी और किशोरी जी। तो ये रचना है कोरोना खा गया रोजगार। ठीक है जी, फिर इसी पर हम पर चर्चा करेंगे। पढ़ाई लिखाई खूब करो, पढ़ लिख कर आगे बढ़ो। पढ़ाई लिखाई खूब करो, पढ़ लिख कर आगे बढ़ो। टेस्ट देते रहो, नौकरी मिले या ना मिले। हाँ, टेस्ट देते रहो, नौकरी मिले या ना मिले। सरकार कहती है लोकल को वोकल करो। सरकार कहती है लोकल को वोकल करो। नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाओ। नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाओ। यहाँ तो लोकल ना वोकल बना है। यहाँ तो लोकल ना वोकल बना है, ना नौजवान आत्मनिर्भर बना है। शोर किसका है? अगर आपका टीआर कश्यप आपका शोर है तो माइक ऑफ करें। अशफ जी, आपके यहाँ पर शोर है किसी के, इसमें तो आप अपनी माइक ऑफ कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी ऑफ है सर, माइक किसी और का। कहीं से शोर आ रही है, चलिए। अच्छा, तो लोकल को वोकल करो, नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाओ। यहाँ तो लोकल ना वोकल बना, ना नौजवान आत्मनिर्भर बना। जिनका लोकल व्यापार था, ध्यान से सुनिएगा सर, जिनका लोकल व्यापार था वो भी सड़क में आ गया। पढ़ लिख कर को तो छोड़ो, जिनका लोकल व्यापार था, जो आत्मनिर्भर बने थे, वो भी सड़कों में आ गया। टेंट वाले बेरोजगार, डीजे वाले बेरोजगार, कैमरा वाले बेरोजगार, कैटरिंग वाले बेरोजगार, बैंड वाले बेरोजगार, जागरण वाले बेरोजगार, डेकोरेशन वाले बेरोजगार, मिठाई वाले बेरोजगार, सिलाई कढ़ाई वाले बेरोजगार। लोकल वोकल कैसे बनेगा? ध्यान से सुनिए सर, लोकल वोकल कैसे बनेगा? यहाँ तो कारोबार ही ठप हो गए हैं। बैंक एनपीए का नोटिस देती है, बैंक एनपीए का नोटिस देती है, मकान मालिक किराया बढ़ाता रहता है, मेले बंदिश है, शादियां बंद है, शुभ त्योहार सारे बंद है। तो लोकल वोकल बने तो बने कैसे? तो सर सुखदेव सर जी, जिस प्रकार से सरकार कहती है, लेकिन यहाँ तो पर्यटक का बढ़ावा दिया जा रहा है, रोजगार को ठप किया जा रहा है, बेरोजगारों को देखा नहीं जा रहा है, पर्यटक दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे चौरा बैरियल है, चौरा बैरियल में हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा व्यवसाय किन्नौर में ठप नहीं हो सकता, हमारा व्यवसाय जिंदा रह सकता है। लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है, प्रशासन देख नहीं रही है। तो आप थोड़ा इस पर प्रतिक्रिया करें सर सुखदेव जी। बिल्कुल रामनगर जी, और आपने जो खूबसूरत रचना सुनाई है उसमें बिल्कुल आपने हमारे पेशे से जुड़े हुए लोगों का दर्द प्रस्तुत किया है। बहुत ही खूबसूरत वो आपकी कविता थी। तो हम चिल्ला चिल्ला के थक गए इस गुंगी बैरी सरकार को कि आप जो हमारा चौरा बैरियल है वहां पर आप टेस्ट कराएं, टेस्ट के बाद आगे भेजें। या जो हमारे हिमाचल के चाहे परमाणु से, जहां से भी हमारा हिमाचल के अंदर प्रवेश है, ये लोगों को बंद कर रहे हैं। लोगों को बंद करने से क्या होगा? बीमारी तो बाहर से आएगी। टूरिस्टों पर अभी किसी प्रकार का गाइडलाइन नहीं है। चाहे तो भी 72 घंटे पहले नेगेटिव रिपोर्ट लाओ, भी कुछ स्टेट से है। अब मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से नहीं आ रहा हूँ। पिछली बार भी देखा होगा कुछ लोगों ने फ्रॉड रिपोर्ट लाई थी, तो वहां पर क्वारंटाइन करना चाहिए, वहां पर टेस्टिंग होनी चाहिए। आज हमारे किन्नौर में जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, वो माइग्रेंट लेबर आ रही है, या आर्मी के लोग आ रहे हैं, या टूरिस्ट आ रहे हैं, तो बीमारी ये बाहर से फैलनी है। सरकार की कोई नियत नहीं है, दिशा दशा नहीं है। बस वो उनका कहना है कि भाई लोग कोरोना फैला रहे हैं, जबकि चुनाव होते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारे जो सोलन के अंदर जो हमारे उद्योग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, टेंट डीजे साउंड जो कलाकार थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का विरोध भी किया था। उन्होंने उनसे गुहार भी लगाई कि कुछ सोचो, हमारा कितना रोजगार पैदा करते हैं हम। कोई लाइट वाला, कोई डीजे वाला, कोई साउंड वाला, कोई फूल वाला, जैसा आपने बताया अपनी कविता के माध्यम से, कितने प्रकार के, कोई लेबर वाला, कितना इनडायरेक्ट रूप में हम रोजगार देते हैं। वो इस चीज को सोच नहीं रहे। बस ये कि भाई इससे बंदिशें लगाओ। अब पिछले कल भी नई गाइडलाइन है कि 50 ही आदमी होंगे, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। और चुनाव में क्यों नहीं किया उन्होंने? चुनाव के अंदर भी तो आप ऑनलाइन वोट की अपील कर सकते हैं। चुनाव के अंदर भी आपको क्या डोर टू डोर जाना जरूरी है? आप जैसे कहते हैं कि ऑनलाइन स्कूल लगने चाहिए, ऑनलाइन आप अपील करो लोगों से, लोग जिसको अच्छा सोचेंगे उसको वोट देंगे। पर इन्होंने तो जो है सोच छोटे लोगों के लिए नहीं है, टूरिस्टों को बंद नहीं करना चाहते। जो गरीब आदमी बेचारा हमारा मध्यम वर्गीय परिवार है, जो हम इस उद्योग धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सबकी इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है। तो ये सही कह रहे हैं आप भी, चौरा पे टेस्टिंग होनी चाहिए। आप चिल्ला रहे, हम चिल्ला रहे, कब से हम बोल रहे हैं। मैं चौरा नहीं बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो हमारे दूसरे भाई बैठे हैं, अलग राज्य से या अलग डिस्ट्रिक्ट से होंगे, तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है उसको सील कर दो ना आप, कि जो भी वहां पर आएगा वहां कोरोना टेस्ट होगा और वहां क्वारंटाइन सेंटर बनाओ, उसके बाद ही वहां से अंदर आएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे टूरिस्टों को आप बंद करो, पर वहां पर टेस्टिंग बढ़ाओ, उसके बाद लोगों को छोड़ो। और हिमाचल के अंदर लोगों की कमर मत तोड़ो। अगर कोरोना से मरे ना मरे, भूखे जरूर मर जाएंगे लोग।
जी, बिल्कुल सर, कोरोना से मरे चाहे नहीं मरे, बेरोज़गार और भूखे ज़रूर मरेंगे। यहाँ हमारे साथ किन्नौर की बिटिया बैठी है, जिन्होंने कोरियोग्राफ़ी में अपना नाम बनाया है। इन्होंने भी अपनी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल इसलिए किया कि मेले त्योहार मिले और मेले त्योहार से जो अपने परिवार का पालन-पोषण करें। लेकिन 2020 के बाद ना ही इन्होंने कोई मेला अटेंड किया होगा, ना ही कोई इन्होंने कोई ऐसा कोई जो अपना ग्रुप को कोई चलाया होगा, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं जिया नेगी से जानना चाहूँगा, जिया नेगी जी, क्या आपको कोविड के बाद कोई ऐसे त्योहार मेले मिले जो जिससे कि आपका निर्वाह हो सके? नहीं सर, 2020 जब से कोविड चला मैंने कोई मेला नहीं किया और ना कोई प्रोग्राम किए। हाँ, बीच में 1-2 शूट थे जो मैंने किया है, पर आपको पता ही है हमारे किन्नौर में उतना अर्निंग सोर्स नहीं है। मतलब इस चीज़ को ज़्यादा लोग माइंड में लेते हैं, कहते हैं कि नहीं ये काम सही नहीं है, खासकर तो लड़कियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। पर चलो मैं फिर भी जी। कर ही लेती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं। जी, जी, तो बिल्कुल आगे आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका थोड़ा-सा सिर कट रहा है, थोड़ा-सा आप थोड़ा स्क्रीन में बने रहें। हुँ। तो आपके माँ-बाप का बहुत सहयोग है, इसके लिए हम आभारी रहते हैं कि किसी बेटी को आगे उठाना माँ-बाप का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन आपको एक आश भी होगी सरकार से, प्रशासन से, जब आपने इतना स्ट्रगल किया है, तो हमारे जैसे को रोज़गार मिले। तो आप कुछ हाँ, कहना बिल्कुल। चाहेंगे कि सरकार से? बिल्कुल सर, मैं सच में कहना चाहूँगी अगर आप अभी मुझे सुनने में आया है, पता नहीं कितनी सच बात है, कितनी झूठी है ये मुझे नहीं पता, कि दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला है। सरकार को मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप सीरियसली लॉकडाउन लगाना चाहते हो, तो पहले हमारे घर-घर पे खाने से लेकर हर चीज़ की सुविधा हो, उसके बाद आप लॉकडाउन करवा लो। ठीक है, फिर आप साल भर लॉकडाउन लगा लो, है ना? ठीक है, कोरोना हम मान लेते हैं, आप कोरोना की वजह से हर चीज़ आप बंद कर रहे हो, तो एटलीस्ट वो भी तो देख लो कि नहीं जो हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, क्या उनके पास हर चीज़ें उपलब्ध है या नहीं है? मतलब उस बारे में भी देखना चाहिए। बात हमारी नहीं है, बात बहुत से ऐसे लोग हैं, जो अभी बेरोज़गार होकर बैठे हैं। हम फिर भी सही हैं, जहाँ तक हम देखते हैं तो हम बिल्कुल सही हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास शायद कुछ भी नहीं है। तो सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों को देखें, उनको उनकी हेल्प करें। हाँ, ठीक है आप लॉकडाउन लगवाओ, चाहे जो मर्ज़ी करो, कम से कम उन लोगों को देखो आप कि क्या उनके पास सब कुछ है? खाने-पीने से लेकर हर चीज़ की सुविधा है, तो ठीक है आप जो आप सरकार को सही लगता है वो आप कर लें। या फिर जी कोई ऐसा कोर्स दे दे मतलब कि लोगों को लगे कि नहीं हाँ, हमारा अर्निंग सोर्स बन रहा है। वैसे भी 1 साल हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है, कुछ सोच ही नहीं सकते हम करें क्या? जो हमारा पैशन है, जो हमारे अंदर टैलेंट है, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। 1 साल से हर चीज़ बंद कर रखा हुआ है। अर्निंग सोर्स जो होता जहाँ से हमारा इनकम सोर्स था, वो भी बंद हो गया है। परेशान हो जाते हैं कभी-कभी तो करें, क्या करें? जी। जी, आपकी प्रतिक्रिया जानते रहेंगे हम। बहुत-बहुत आभार, आपने अपने जो है प्रतिक्रिया को यहाँ ज़ाहिर किया। सुखदेव सर जी, जिस प्रकार के जो जो हमारा व्यवसाय है, जो टेंट डीजे का जो व्यवसाय को लेकर चलते हैं हम, तो इसमें पूरे भारत में करोड़ों लोग मतलब रोड पर आगे हैं। क्योंकि सब जो है कोई गाड़ी से जुड़ा हुआ था, कोई सब्जी से जुड़ा हुआ था, कोई किसी प्रकार का जो मटन मछली से जुड़ा हुआ था, लाखों का वहाँ व्यापार होता था, लाखें बड़े-बड़े पंडाल लगते थे, बड़े-बड़े वो लगते थे। तो अब तो वैसा नहीं है, अब तो थोड़ा बहुत वो बोलते हैं ना 4-5 बुला दिया और वो कर दिया, जबकि रैलियाँ हज़ारों करोड़ों में हो गई। ये सोचने का विषय है कि स्कूलों और जो ये जो व्यवसायों पर इतना ज़्यादा रोक क्यों लगा रही है सरकार? सही कहा कही राम भगत जी आपने। यही तो हमारे को समझ नहीं आ रहा है। हमें यहाँ तो कह रहा हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना इम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, टेंट डीजे साउंड, या जैसे आपने कहा जिया जी हमारे कोरियोग्राफर है, इनके साथ कोई कैमरा वाला है, कोई नाचने वाला है, अलग अलग टीमें हैं, कई लोगों को इम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब बंगाल के अंदर चुनाव हो सकता है, असम के अंदर चुनाव हो सकता है। खेत की बात है, अभी भी बंगाल के अंदर जो है 3 फेज के चुनाव अभी बचे हुए हैं, वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है, वहां पर कोरोना ने एग्रीमेंट किया कि जहाँ चुनाव होगा मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। और ये जो कोरोना कहाँ से आ रहा है, चुनाव में लोग बंगाल गए प्रचार करने, कोई आसाम गया, कोई केरल गया, तो जो कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई हिमाचल से जो वहां प्रचार करने गए, लाखों की 10-10 लाख की भीड़ इकट्ठी हुई, 5-5 लाख की भीड़ इकट्ठी, वहां से कोरोना लेकर आए। कुंभ का मेला हुआ जहाँ 13-14 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं खुले में कोरोना नहीं फैलता, जैसे हम तो टेंट डीजे पता नहीं कहाँ इंडोर में लगा रहे हैं। तो बहुत ही मतलब इस सरकार की जो सोच है, दशा है,
नियत क्लियर नहीं है कि वो क्या करना चाहते, क्या नहीं करना चाहते। कंफ्यूज है ये सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। अब जयराम ठाकुर जी का कोई भरोसा नहीं है, अभी कुछ बोल देंगे, सुबह कुछ बोल देंगे। तो जैसे पलटू राम की सरकार बोलते हैं, वैसे मैं यहाँ पर किसी सरकार को कटाक्ष करने नहीं आया हूँ, पर आम आदमी को रोटी कैसे मिले वो सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। चुनाव टाले नहीं जा सकते, स्कूल बंद किए जा सकते हैं, शादियां बंद की जा सकती है, पर चुनाव होना ही होना है। अभी ये लोकसभा का चुनाव भी होना है, रामस्वरूप शर्मा जी का देहांत हुआ था, उसके बाद ये सीट खाली है, ये चुनाव भी जरूर होगा। तो जो बेरोजगारी है वो तो फैलेगी फैलेगी। आप जैसे खुद ही बता रहे हैं, कोई मीट वाला, कोई चिकन वाला, कोई फूल वाला, कोई सब्जी वाला, कोई राशन वाला, कितने लोग इस व्यवसाय से, धंधे से जुड़े हुए लोग हैं। तो यहाँ पर लोग जो है, कई तो ऐसे लेबर है जो सुबह काम करते हैं, शाम को खाना खाते हैं। चलो हमारे चलिए किन्नौर की सिचुएशन एक अलग है कि हमारे पास कुछ ऐसे अर्निंग सोर्सेज होते हैं, कुछ कैश क्रॉप्स होते हैं कि हमारा गुजारा चल पड़ता है। और जो बाहर है, तो सुबह झाड़ी लगाएगा तो शाम को खाना खाएगा, तो उन लोगों को क्या होगा? क्या आप देखते हैं रोज टेलीविजन पर है, लाखों की भीड़ दिल्ली से बाहर जा रही है, कहीं बॉम्बे से बाहर निकल रहे हैं। अब एक डर लोगों के अंदर है, और लोग इन्वेस्ट करने को भी डर रहे हैं। आप पैसा भी नहीं निकालना चाहते हैं कि आपको कोई काम मिले, 50 आदमी कौन आपको काम देगा? तो ये है राम भगत जी। जी अब चलिए, अब कोरोना पूरा नया स्ट्रेन आ गया है। सरकार को हम ये भी नहीं कह सकते कि आप जो है लॉकडाउन ना लगाओ या लगाओ, लेकिन जो है जो हम लोग का व्यवसाय ठप है, हमारा ईएमआई के बारे में सोचे, हमारे को या तो ब्याज मुक्त करे, हमारे जो जो भी अलग खर्चे आते हैं हमारे को भी मजदूरों की श्रेणी में लाया जाए, ताकि हमारे को कुछ बेनिफिट मिले, हमारे को भी बेरोजगार की श्रेणी में लाया जाए। किशोरी जी यहाँ जुड़े हैं, किशोरी जी को जानेंगे कि पूरा किन्नौर इनके पास रहता है जब इस सीजन में काम करते हैं, मेले से लेकर, त्योहारों से लेकर, टूर्नामेंट से लेकर बहुत सारे इनके पास काम आते हैं। तो आपने पिछले साल का जो टारगेट आपने रखा होगा कि मैंने इतना कमाना है, तो आप बताएंगे कि आपके झोली में कितना पैसे आया? कुछ नहीं आया सर, पिछले बार तो कुछ भी नहीं था, एक दलोज था सिर्फ, जो छोटा सा प्रोग्राम था, और एक शादी थी लड़की की तरफ से, गया था मैं, बस इतना ही काम था, बाकी तो कुछ नहीं था। बाकी दलोज में क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है काम, तो छोटा सा पैकेज होता है वो, उसमें तो हमारा खर्चा भी पूरा नहीं होता, प्रिंटिंग का सारा कुछ, दिन का दिहाड़ी, तो ये ऐसे ही है। ये जो सरकार ने सर पिछले बार जो शुरू किया, मार्च में शुरू किया था इन्होंने लॉकडाउन, और इस बार भी मार्च में शुरू किया, ये सब इनकी, मुझे लगता है कोई इनकी साजिश ही हो रही होनी कि अपने नहीं फायदे नहीं के लिए कुछ कर रहे किशोरी जी, मैं एक चीज बताता हूँ, दिल्ली जैसे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, ऑक्सीजन के लिए बहुत तरस रहे, साजिश तो कुछ नहीं, बीमारी है, वायरस है, लेकिन हमारा मकसद है कि हमारा रोजगार, अब हमने सोचा था कि 2021 के बाद फले फूलेगा, लेकिन फला फूला नहीं। इस पर जो है सरकार ने कोई एक नियम नहीं बना जिससे जो है हम लोकल जो है वोकल बने। हम लोकल से वोकल नहीं बन पा रहे, हम सड़कों में आ रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर अगर 3-4 साल और ऐसे रहते तो हम लोग क्या करेंगे? हैं। जी ये सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हिमाचल टूरिज्म, ये हिमाचल सरकार हमारी ये सोच रही है कि जैसे होटल है हमारे किन्नौर में बहुत ज्यादा, तो इनका व्यवसाय रुका हुआ है, जैसे कि बहुत लाखों में लीज पे लेते हैं लोग, 10 लाख 12 लाख लीज पे लेते हैं ये साल का, तो टूरिस्टों को ये आने दे रहे हैं जान के, तो जी टूरिस्टों को आने दे ताकि ये मतलब कि अपना हिमाचल का जो भी थोड़ा सा ये मतलब कि वो बढ़ाना चाहते हैं काम, तो ये इस पे रोक नहीं लगा रहे, क्योंकि ये होटल वाले, मैं सबसे ज्यादा ये समझ रहा हूँ कि जो होटले खुले हैं लीज पे, इनको बहुत ज्यादा धक्का पड़ रहा है, तो इस वजह से शायद इनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा होगा, बाकी बाढ़ में जाए जनता, ये सोच के जो है इनको आने दे रहे हैं सर, टूरिस्ट के वजह से ये सब कुछ दिक्कतें आ रही है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके व्यवसाय में कितना फर्क पड़ा? आप अपना आपके पास पहले काफी वर्कर हुआ करते थे, आप अब खुद अपने आप अकेले संभाल रहे हो, फिर वर्कर रखे हैं आपने? नहीं, आजकल तो दुकान पे तो अकेले बैठे हैं, वर्कर कहाँ रखे हैं, सेल कुछ नहीं है, ना कस्टमर है, ना सेल हो रही है, कुछ नहीं। यहाँ तो एक ही दुकान का किराया निकलना मुश्किल हो गया है। हाँ जी। हमारे साथ यहाँ पर हमारे लोक गायक मशहूर, हमारे हिमाचल के हिमाचली गायक है सूरी जी।
सूर्य जी, आपकी आपकी उम्मीद ये रही होगी कि 2021 में तो हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया। जैसे-जैसे सरकार ने दिशा निर्देश दिए थे, हमने जो है दीप भी जलाए। हमने कोरोना वॉरियर का थैंक्स करने के लिए हमने दीप जलाए, ढोलक बजाए, सब कुछ किया। अपने वॉरियरों को जितना भी हौसला देना था दे दिया सबको। हमारे पास वैक्सीन भी आ गई, सारी चीज़ें सुविधा हो गई, लेकिन हम उभरे नहीं, हमारा रोज़गार ठप हो गया। 2021 में आपने सोचा होगा कि बड़े-बड़े मेले हथिया लेंगे, क्या आपको उम्मीद है ऐसे मेले मिलने की? जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि 2020 में जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, उसके बाद हम एक भयंकर लॉकडाउन की प्रक्रिया से गुजरे थे। उसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे सब कुछ खुलने लग गया। दूसरे व्यापारी लोगों को उनको काम करने की अनुमति दी गई और उसके बाद जैसे हमारे देश सरकार या प्रदेश सरकार हमें कहती है कि आत्मनिर्भर बनो। हमें लगता है कि हम आत्मनिर्भर हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट के या सरकार के किसी भी जो कोष होता है, एक आर्थिक कोष, उससे हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम जो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं और जो हम आत्मनिर्भर है, जो सेल्फ डिपेंडेंट है हम, वो चीज भी अगर उसके लिए भी अगर बंदिशें हैं तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं जी। जी, आपसे आपके व्यवसाय से जुड़े काफ़ी लोग हैं, ढोलक वाले हैं, तबला वाले, बैंड वाले, गिटारिस्ट हैं, तो सारे रोड पर होंगे? जी सर, बहुत मुश्किल हो गया है सबके लिए क्योंकि किसके पास ही व्यथा सुनाए क्योंकि नेगी जी, मेरा शायद पहला अनुभव है इस तरह से लाइव आने का, बल्कि हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी श्री सुखदेव जी, इन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की, भी सुनते हुए अच्छा लग रहा है। तो सुखदेव जी तो विपक्ष के पार्टी के भी है, तो विपक्ष के जरिए तो ये बोलेंगे भी, आवाज़ भी जानेंगे, इनको बोलने का एक फर्ज भी बनता है क्योंकि विपक्ष के, लेकिन आपका जो साउंड है अपनी ओर से, आपका जो आप कहिए कि आपका रोजगार, जो पिछली बार का जो रोजगार से अभी का जो आने वाला रोजगार में कितना संभावना रखते हो आप? संभावनाएं तो सर बहुत मुश्किल लग रही क्योंकि आने वाले टाइम में भी ये घोषणा हो चुकी है कि लॉकडाउन इसी तरह से चला रहेगा और बंदिशें भी लगाई गई है। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि आप बंदिशें रखिए, लेकिन ऐसी बंदिशें मत रखिए कि आप डीजे को बंद कीजिए, लाइव शोज को बंद कीजिए, क्योंकि डीजे लगाने या लाइव शो करने से कोरोना फैल जाएगा। ये तो थोड़ा सा जी, जी, जी। अच्छा विडंबना की बात है सर ना। तो जी, मैं जी, जिस मेरा प्रकार से प्रदेश सरकार से विनती है कि हमारा जो व्यवसाय है उस पे लात ना मारे। जिस प्रकार से 2020 के जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो पंचायत लेवल के इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा, चाहे जितने भी विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, उन इलेक्शनों को देखकर मैं सरकार से, हमारे एमसन पेज के द्वारा यही गुजारिश करूंगा, टेंट व्यवसाय से जितने भी रोजगार है सबको खोल दिया जाए, लेकिन उसमें एक नियम बना दिया जाए कि किस प्रकार का वहाँ नियम हो, किस प्रकार से वहाँ डांस हो, किस प्रकार से डीजे चले, किस प्रकार से लाइव शो और मेले त्योहारों का भी जो है नियम बना दिया जाए, ताकि लोकल वोकल बने और जो है हम आत्मनिर्भर बने। नहीं तो हमारे जो है ऐसे भी दिन आगे कि कोई ना कोई जो है आने वाले टाइम में आत्महत्या करेंगे, बेरोजगार होंगे, क्योंकि आत्महत्या करने का जो मकसद, जो यहाँ दिख रहा है वो है बैंकों का नोटिस और बैंकों के ऊपर से जो कर्जा लिया हुआ है वो, क्योंकि बैंक हमारे पर दबाव डालता रहता है कि आपको अपना ईएमआई जमा करना पड़ेगा, चाहे आपकी दुकान चले या चाहे ना चले, चाहे आपका कारोबार चले या ना चले। अगर सरकार सरकार अगर इन पर ध्यान देती है तो शायद हम सुरक्षित है, नहीं तो हमारे जो रोजगार के साथ साथ हमारे काफी लोगों का जो है कहने का मतलब है कि अपने अपने परिवार से भी हाथ हाथ धोने के लिए यहाँ मजबूर हो चुके हैं अपने व्यवसाय को देखकर। सुखदेव सर जी, आपके पास लौट आते हैं, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आई थी थोड़ी देर पहले, उसको मैं वापस ले आता हूँ। जब कोरोना का दवा इलेक्शन है तो 12 महीने इलेक्शन करवाया जाए, ये तो दोनों पार्टियां करवाती है, तो क्या इलेक्शन ही करवाते रहे सर? क्योंकि उस समय तो कोरोना हो ही नहीं रहा है। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ राम भगत जी, चुनाव जब होते हैं, आपने देखा कि अक्टूबर नवंबर जब हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव हुए तब कोरोना नहीं था। अभी जो हमारे नगर निगम के चुनाव हुए 4 जगह, तब कोरोना नहीं था। तब मुख्यमंत्री बिना मास्क के घूम रहे थे, सारे मंत्री बिना मास्क के घूम रहे, गली गली में रैलियां वहां पर इकट्ठा किए जा रही थी। और इसी संदर्भ में एक मेरे भाई साहब ने मेरे से सवाल पूछा था कि आप भी विधायक के साथ जो गाँव गाँव में जा रहे थे, तो मैं भाई साहब को कहना चाहता हूँ कि हमने कोई बड़ी रैलियां नहीं की, हम लोगों के जाके दुख दर्द पूछ रहे थे
कि भाई आपका क्या लॉस हुआ, गांव कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इस कोरोना काल की वजह से हम आपके मध्य में नहीं आ पाए, तो हमने गांव गांव में जाकर छोटे छोटे उसमें लोगों से मिलने का काम किया, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश की। या और हमारा ये फर्ज बनता है, हम कोई वोट मांगने या चुनाव करवाने नहीं गए, हम लोगों का दुख जो उनका दुख है वो पूछने गए। क्योंकि अब ये सरकार अगर ये चाहती है लॉकडाउन लगाना है, हमको काम नहीं देना, तो कुछ कैश दे, कुछ मदद करे। जो हम इस काम धंधे से जुड़े हैं, जो 1 साल से ज्यादा हो गया, उनके बैंक में कुछ डाले, कुछ हमारे हाथ को मजबूत करे वो, कि हम भी रोटी खाने लायक रहे। ये है, ये नहीं कि आप पर्ची काटने आ गए, ये नहीं पूछा कभी कि भाई आपने कैसे घर बार चलाया, कैसे परिवार चलाया, कैसे रोटी खाई। आम गरीब आदमी ने राम नाम की पर्ची काटने जरूर आ गए, और 100 रुपए से कम की वो पर्ची नहीं थी। तो ये चीजें हैं आपको देखने वाली बात, कि भाई इस कोरोना काल में जहां हमने अपना लॉस कर दिया है, हमारी जॉब चली गई है, हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, हमारा कामकाज बंद है, तब कोई हमसे पूछने नहीं आया। एक आपको मास्क तक नहीं मिला, एक सैनिटाइजर तक नहीं मिला। हिमाचल का नाम भी बदनाम हुआ कि पहला घोटाला हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। और जो हमारे देवी देवताओं ने, हमने, दुनिया ने पैसे दिए सीएम केयर फंड में, उसका कोई हिसाब नहीं कि कहाँ वो पैसा गया, कहाँ नहीं गया, किसी आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने लॉकडाउन लगाना है, कुछ करना है, तो जो हमारे इस उद्योग धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप जो है कैश के रूप में कुछ उनकी मदद करें। कि 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला था, वो ऐसा नहीं, डायरेक्ट कैश आपको देना पड़ेगा। तभी उससे क्या होगा, हमारे हाथ मजबूत होंगे, मार्केट में पैसा भी आएगा, देश भी आगे बढ़ेगा। आप ऐसे ही बंद कर देंगे सबको, टूरिस्ट आने चाहिए, आम आदमी नहीं मिल सकता। तो गांव, हमारे गांव के अंदर कोरोना नहीं है, कोरोना बाहर से आना है। तो रोक, आपको बॉर्डर सील करने होंगे। हिमाचल के लोगों को बंद करके कुछ नहीं होगा जब तक आप बॉर्डर को सील नहीं करेंगे। जो बाहर से आ रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि आप हिमाचल के बॉर्डर सील करो, कि जो भी बाहर से आता है उसको वहां पर टेस्ट करो, वहां पर क्वारंटाइन सेंटर करो, उसके बाद छोड़ो। पिछली बार भी गलत फैसला लिया, पूरे हमारे लोगों को बंद कर दिया आपस में। क्या आउटपुट मिला? 1 साल के बाद हम वहीं के वहीं खड़े हैं। और पिछली बार साल में लगभग लाख के, जो इस महीना चला था 1 लाख आ रहा था 1 महीने में, अब 3 लाख के करीब केस आ रहे हैं। और गलती बोलते कि हम लोगों की भी शादी ब्याह में गए, इन्होंने शादी ब्याह खाई, दाम खाए, तब कोरोना फैलाया। जबकि जो पॉलिटिकल रैलियां हुई है बड़ी बड़ी, इसके ऊपर कोई नहीं है। नेताजी ऐसे बोल रहे भी आम जनता की लापरवाही। तो लापरवाही किसकी हुई? दिन को ये सब रैलियां करते हैं, रात को ज्ञान बांटने आ जाते हैं नेशनल मीडिया पर कि भाई आप मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो। हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं ना, आपके प्रशंसक हैं। दिन को आप रैलियां कर रहे हैं कि कोरोना नहीं है, लाखों की भीड़ में, शाम को ज्ञानी बाबा बन रहे हैं। तो दोगला रवैया है, जिसके कारण जनता जो लापरवाह हुई है, इन्हीं लोगों की गलतियां हैं। अगर ये सही तरीके से रहते, चुनाव को टाला भी जा सकता था, संविधान में कई प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, चाहे तो क्या नहीं कर सकती सरकार, पर चुनाव इन्होंने कराने हैं। बंगाल में अभी भी देखो, आज भी वहां पर वोटिंग हुई है, और कल से फिर जो है ये नेता लोग जाएंगे बंगाल के अंदर वोट मांगने के, लाखों की भीड़ वहां कब्जे होगी। तो सरकार से मैं चाहता हूँ, राम भगत जी आप भी निवेदन करें, हमारे जो और भाई बहन जुड़े इनसे भी निवेदन है, उनको बोले भी या तो हमको कैश दे, जो भी धंधे से जुड़ी नहीं, टेंट कैटरिंग, कोई और भी व्यवसाय है, इसमें स्कूल वालों का नुकसान हुआ है, किसी और का नुकसान हुआ है, जिनका भी नुकसान हो उनको आपको हेल्प करनी चाहिए। तो ये मेरा अपील रहेगा जी। प्राइवेट स्कूलों वालों का भी बहुत दिक्कतें हो गई है, बसें निकाली, उनकी बसों की ईएमआई देनी पड़ रही है, तो बहुत बहुत ज्यादा उन पर भी वजन पड़ा है। छोटे से क्लिप दिखाता हूँ मैं बहुत आपको, नुकसान हुआ। छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ आपको, कहाँ कहाँ पर परेशान है लोग। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के बाद कई व्यापार व्यवसाय चौपट हो चुके हैं। कई व्यापारी की हालत खराब हो चुकी है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इनसी कई व्यवसायों के बीच हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टेंट व्यवसायी से जुड़े, शादी ब्याह से जुड़े कुछ व्यवसायी जो कि आर्थिक हालातों से जूझ रहे हैं, जिसमें टेंट व्यवसायी भी है, बैंड व्यवसायी भी है, कैमरा पर्सन भी है, तो हमारे साथ हलवाई और केटरिंग वाले भी है। हम बात करेंगे सबसे पहले टेंट व्यवसाय से जुड़े योगेश जी से। योगेश जी, क्या करते हैं हम?
टेंट हाउस का काम है। किस प्रकार से लॉकडाउन के बाद आपका व्यवसाय पर फर्क पड़ा है? लॉकडाउन फरवरी से हमारा सीजन खत्म हो गया था, उसके बाद से लॉकडाउन लग गया है। जब से पूरा व्यवसाय पूरा बंद हो चुका है और सभी मजदूर जो है सभी कोई काम नहीं है तो सब फ्री है। और अभी भी गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी है 100 लोगों की दी है, तो 100 लोगों में कुछ काम हो नहीं पाता है, मजदूरी महंगी पड़ जाती है उसमें सभी को। तो गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि 500 लोगों की परमिशन दी जाए, जिससे सभी का व्यवसाय ठीक ढंग से चल पाए और सभी को रोजगार मिले। टेंट व्यवसायी का कहना है कि 500 व्यक्तियों की हमें छूट दी जाए जब व्यवसाय व्यापार सही होगा। हमारे साथ इस वक्त है मौजूद साथ में कैमरा फोटोग्राफर एसोसिएशन से जुड़े लोग। किस प्रकार से लॉकडाउन के बाद में आपके व्यवसाय पर फर्क पड़ा है, क्या चाहते हैं? लॉकडाउन के बाद से हम सभी के जो भी शुभ विवाह से संबंधित लोग जो है उनके सभी के साथ में अभी ये जो कंडीशन है कि सारों की एक तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है और आगामी जो समय में चलता रहा है कि जैसे आने वाले समय में अभी सीजन का कोई महत्व अभी कोई बचा नहीं है। उस वजह से अभी फाइनेंशियल के लिए सरकार से हम ये अनुरोध करेंगे कि जो बची हुई अभी लोगों की जो किस्त है, बीमा है और दुकान वगैरह के जो बिल्स वगैरह है, उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा हम लोगों को सहयोग प्रदान करें। फोटोग्राफरों का भी कहना है कि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई दिक्कतें आई है। हमारे साथ बैंड व्यवसाय से जुड़े लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश भाल से। क्या करते हैं? बैंड का व्यवसाय है सर। किस प्रकार से फर्क पड़ा है व्यापार व्यवसाय? ये हमारी बैंड लाइन पे तो बहुत ही भयंकर असर पड़ा है सर। हमने क्या ब्याज से पैसा उठा करके हमारे कारीगरों को जो है 15-16 आदमी चलते हैं उनको बांटे हुए हैं और काम बिल्कुल फरवरी से हमारे चालू होने थे, सब टोटल बंद हो चुके। तो हमारे इस पर तो बहुत ही फर्क पड़ा है। सरकार से हमारा निवेदन है हमारा कुछ भी सहयोग करे। क्या चाहते हैं? हम सरकार से मदद चाहते हैं, या तो हमें कुछ इसका लाभ दे या फिर हमें कोई बैंक से लोन दे ताकि हम कर्ज दूसरों से लिया अदा कर सके और हमारे कारीगरों को दे सकें। बैंड व्यवसायियों का भी स्पष्ट कहना है कि सरकार से मांग है कि हमें कुछ राहत दे, लोन दे ताकि हम हमारा व्यापार व्यवसाय चला सके। हमारे साथ शादी ब्याहों में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाने वाले साउंड सिस्टम वाले भी हैं, जो कि साउंड से जुड़े व्यवसाय से किस प्रकार फर्क पड़ा है? हमारे बिजनेस पे बहुत फर्क पड़ा है। मेरे साथ में जितने काम करने वाले थे सभी को अभी कुछ भी नहीं है, सबको हटा दिया गया है और आने वाले टाइम में हम लोगों का काम पूरी तरह से बंद है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमें ऐसे 500 लोगों की वो दे कि जो बड़े बड़े आयोजन हो सके। हमारे टोटल अभी अधिक मास में भी भागवत जो होती थी वो भी नहीं हो पा रही है। हम चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग करें। सरकार से लगातार व्यवसायी मांग कर रहे हैं कि कुछ न कुछ राहत दे, हमें मुआवजा दे और क्षतिपूर्ति दे। इस वक्त हमारे साथ में एक और मौजूद है केटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोग। केटरिंग का भी एक शादी ब्याह में बहुत ही महत्व होता है। किस प्रकार से व्यापार व्यवसाय पर फर्क पड़ा है? भैया हमारा मार्च से पूरा लॉकडाउन लग गया है, काम पे बहुत फर्क पड़ा है। हमारी लेबर है जो बहुत मोहताज हो गई काम के प्रति और आज ऐसा चल रहा है कि हमें कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा है। दुकान का भाड़ा है, जैसे हमारा खाने पीने का है, सब तरफ से हम मजबूर हो गए। सब सरकार से यही निवेदन है कि हमको 500 आदमी की इजाज़त दे। लगातार शादी ब्याह से जुड़े जो भी व्यवसायी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी अपनी समस्याएं बता रहे हैं और कहना है कि सरकार मदद करे। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हलवाई लोग भी। हलवाई हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? बनना लोग। किस प्रकार कोरोना काल में व्यापार व्यवसाय पे फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। 100 आदमी के, 50 आदमी के, 500 आदमी के तो फायदा नहीं। तो सब मजदूर घर पे, बर्तन घर पे, सब गोडाउन का किराया, मकान का किराया सब ऊपर ही पड़ रहा है। मजदूरों की मजदूरी ऊपर पड़ रही है। कितने लोग आपके साथ व्यवसाय से जुड़े हुए थे हलवाई के व्यवसाय? मेरे कम से कम 50 आदमी। क्या फर्क पड़ रहा है? वो अभी तक घर पे बैठे, अब उसको देना ही पड़ा, कहाँ से ला के उस लोगों को। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार जो मदद हो करे, नहीं 500 आदमी का करे, 100 से ऊपर 500 आदमी। सभी का कहना है, टेंट व्यवसाय, कैमरा व्यवसाय से जुड़े हुए, साउंड व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि सरकार मदद करे। कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ है और अब जो है कि बड़े आयोजनों की अनुमति दी जाए ताकि बड़े आयोजन होंगे तो सभी को कुछ न कुछ रोजगार मिलेगा और फायदा होगा। लोकतंत्र न्यूज के लिए संदीप कुशवाहा।
तो यहाँ आप लोगों ने देखा था छोटी सी क्लिप कि किस प्रकार से पूरे भारत में जो है इस व्यवसाय को चलता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, अगर इन्होंने 20-20 भी आदमी रखा होगा तो 10 आदमी तो कम से कम 1000-2000 के वर्कर जो है इनके जो है वर्कर जो रखे थे वो सब खत्म हो गए। सुखदेव सर, किशोरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जिया जी, जिस प्रकार से आपने कोरियोग्राफी में इतना स्ट्रगल किया और 2020 में तो आपने ये जान लिया कि ये कोरोना थम जाएगा, आपने अपने आप को मना भी लिया, चलो काम धाम कुछ ना मिले भी कोई चक्कर ही नहीं। लेकिन 2021 में भी अगर रोजगार नहीं मिलता है तो आप किसको दोषी ठहराएंगे? कोरोना को दोषी ठहराएंगे या फिर हमारे सरकार के जो गलत नियम बनते हैं उनको दोषी ठहराएंगे? जिया जी। सर, मैं सिचुएशन के हिसाब से भी तो कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर देखो ये कोरोना अगर बंद नहीं हुआ तो ये तो है नहीं कि हम हाथ में दे रहे हैं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और सरकार चाह रही है कि नहीं आप घर पे रहो, मतलब जैसे बोलते हैं कि मास्क लगाओ, घर पे बैठो, इधर-उधर मत जाओ। तो क्या हो, इधर-उधर ना जाने से, घर पे बैठने से क्या हमको खाना, रोटी, पानी मिल जाएगा? कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना। अब सरकार ने सब कुछ मेले वगैरह बंद करवा दिए, ठीक है, हर चीज बंद करवा रहे हो, तो बस मेरा वही है कि आप हर चीज बंद करवा रहे हो तो कम से कम हमारे लिए जो मतलब कहते हैं कि एक इंसान को जरूरत होती है खाने पीने से लेकर हर चीजों की जरूरत होती है, वो आप हमको प्रबंध करवाएं। उसके बाद आप जैसा मर्जी आप लॉकडाउन लगाने लगवाएं, क्योंकि कोरोना के भरोसे आप किसी का रोजगार मत छीनो। और अगर आप किसी से रोजगार छीन रहे हो तो आप उसको उतना मतलब कहते हैं ना कि भरपाई भी करवाएं। जी आप भरपाई धन्यवाद। करवाएं, लॉकडाउन लगवाएं, साल भर लगाओ, 2 साल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर इंसान को, मजदूर हो, चाहे वो हमारे म्यूजिक फील्ड से जुड़े हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, फर्क सिर्फ उनको नहीं पड़ता है जो एक सरकारी जो जॉब कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जॉब लगी है, उनकी सैलरी आ रही है। लेकिन जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो हम घर पे बैठे, जो हम जैसे म्यूजिक से जुड़े हैं या किसी भी चीज से, जैसे आप टेंट से बोल रहे हो, हर चीज से जुड़े लोग हैं, तो उनको आप उनकी भरपाई करवाएं। आप जितना मर्जी चाहे लॉकडाउन लगवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस घर में सबको खाने पीने की चीजें होनी चाहिए, हर चीज जरूरत जो एक नीड होती है इंसान को, वो चीजें आप दे दो, आप लॉकडाउन लगवाओ। जी धन्यवाद जिया जी, बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया। अब मैं यहाँ कहना चाहूंगा, यहाँ पर जितनी भी प्रतिक्रिया आ रही है उन्हीं का निष्कर्ष ये है कि सरकार लॉकडाउन लगाए कोई बात नहीं, हमें घर में बिठाए कोई बात नहीं। जिस प्रकार के सरकार ने कहा कि लोकल को वोकल बनाओ, सरकार की जो बातें हैं, जुबान है, जुबान से सरकार खिसक रही है। लोकल वोकल बनना चाहता है तो हमारा रोजगार जो है सरकार खुद ही छीन रही है। तो सरकार जो है कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे ये व्यवसाय चल पड़े और लोगों का जो है शादी ब्याह का जो हमारे गाज बाजे सब चल पड़े और लोग बेहतरीन तरीके से जो है अपना जो है व्यवसाय को बढ़ा दे। किन्नौर का एक मुख्य जो बैरियल जो है हमारा चोरा है, चोरा बैरियल में अगर सख्ती करते तो हमारा व्यवसाय यहाँ पर खत्म नहीं होता है। ये सरकार को सोचना है। चलिए आगे हम और पूछते हैं। किशोरी जी, किशोरी जी, 2020 में आपने एक मन बना लिया कि चलो इस साल हमने जो है ये झेल दिया है कि पूरा प्रकृति, पूरा वर्ल्ड जो बैठ गया था, पूरा वर्ल्ड जो है पूरा जो है समा गया था, जो है धरती के आगोश में चलना फिरना बंद थे, हम कमरे के अंदर में थे, आसमान नीला हो चुका था, पशु पक्षी इधर उधर विचर रहे थे, पर्यावरण शुद्ध भी हो गया। हमारे को किसी प्रकार का 2020 पर हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, सरकार की चाहे गलती चाहे रही चाहे नहीं रहे, हम उस पर बोलेंगे भी नहीं। 2021 में अगर आपका व्यवसाय नहीं चलता है तो आप क्या कोरोना का दोष देंगे या फिर सरकार की गलत नीतियों को? सर, कोरोना को दोष तो कैसे, मतलब कि ये है कि जैसे
सरकार का जो नियम है ना जी, थोड़ा सा उस पर बदलाव आना चाहिए था ना। सरकार अपनी मर्जी से, बगैर उसको देखे हुए सीधा अपनी मर्जी से लॉकडाउन का या कुछ भी निर्णय ले लेता है। उसका थोड़ा सा बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे लिए। बगैर बताए या मतलब कि इंफॉर्मेशन के हुए 2 दिन पहले बता दे कि ऐसा होने वाला है, तब ये तो कुछ भी नहीं बता के अपने एकदम से अपना निर्णय ले लेती है ना सरकार, तो इससे बहुत परेशानी तो आएगी। उसका ये चीज तो हम सरकार पे बोलेंगे। आपको आपको बधाई, आपको व्यापार मंडल का शायद वो प्रधान बनाया गया है, आपके ऊपर अब जिम्मेदारियां बहुत होगी। अगर इस प्रकार का अगर आपने सांगला को जो है लॉकडाउन लगाना है तो काफी व्यापारी आपसे 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 जो है आपके निर्णय को सही नहीं ठहराएंगे, तो उस समय आप क्या करेंगे आप? सर हम तो आज से ही मैसेज, हमारा एक जो ग्रुप बना हुआ है व्यापार मंडल पे, तो मैसेज करते रहता हूँ कि सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान दें। जितने भी गांव से भी आते हैं, चाहे जितने भी बाहर से भी आते हैं, हमारे सांगला में तो तकरीबन चले हुए हैं टूरिस्ट, अभी भी चले हुए हैं। तो हम ग्रुप पे मैसेज करते हैं कि कृपया जो है दुकानों में सैनिटाइजर और उसका प्रयोग करें। बाकी देखो जी, कोरोना तो बाहर से आएगा, यहाँ तो अपने आप तो नहीं फैलेगा। तो ये क्या कर सकते हैं हम, इतना ही बताएंगे। अच्छा, यहाँ जी पर एक मजाक वाली बात की है। चलिए सर, कि बंद कमरे में मास्क पहन कर रहना जरूरी है क्या? सर थोड़ा जवाब तो दीजिए। सुखदेव जी विपक्ष के आपके सुखदेव सर। तो मुनीष जी को ये बोलो कि जब कार के अंदर चलान हो सकता है, जब आप कार में अकेले हैं, तब क्यों नहीं बोलते सरकार को कि कार के अंदर चलान करना क्या जरूरी है? अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ या मैं अकेला भी बैठा हूँ, अगर सोल्डिंग के पास मिल जाते तब भी आधे 2,000 का चलान होगा। तो ये बातें तभी करना चाहिए। बाकी हम एक मैसेज दे रहे हैं कि हम भी जो है मास्क पहनना शुरू कर चुके हैं। जो सेकंड स्टॉर्म आया है, सुखदेव सर, मैं ये देख रहा था कि आपके पास कोई ऐसा जवाब आए कि मैं जो है एकदम से जो है जवाब दूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम कार में बैठते हैं, कार में हमने मास्क नहीं पहना होता है तो भी हमें जो है जुर्माना भरना पड़ता है। ये एक उदाहरण था, क्योंकि आप ढूंढ रहे थे कि कहाँ मुझे कोई कोसे, और आपको जवाब मिल गया। और यहाँ पर ये भी जायज है, अगर कार के अंदर सेफ है तो जो है पुलिस या जितने भी प्रशासन, उनको तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने जहां जब उतरेगा तो मास्क लगा के उतरेगा ना। तो ये भी तो सोचने वाली बात है। मनीष जी, आपको शायद जवाब मिल गया होगा, इसलिए आप ये जो कार के अंदर के जितने भी जुर्माना डाल रहे हैं, तो प्रशासन से निवेदन करें कि तंग ना करे किसी को। चलिए आगे, मैं यहाँ पर हमारे सूर्य जी से मिलता हूँ। सूर्य जी, आपसे हम चाहते, आप लॉकडाउन के दौरान, सूर्य सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपको सूर्य जी, लॉकडाउन के दौरान आपको आपको एक चीज तो बहुत मजा आया होगा कि आपको बैठे बैठे बहुत प्रैक्टिस मिला होगा। बहुत सारे आपने बैठे बैठे ज्ञान जी के साथ स्टूडियो में काम किया होगा, उसका आपने भरपूर फायदा उठाया होगा। एक साल तो आपने आनंद लिया, अब अगले आने वाले साल में जो 2021 में आपको क्या ये जो आनंद आपने लिया, इस पर कायम रहना चाहेंगे, या फिर आपको काम जो आपको ढूंढ रहे हैं उस काम के लिए सरकार से आश रखेंगे? अगर आपको काम नहीं मिलता है तो दोषी आप किसको ठहराएंगे, कोरोना को या सरकार को? सर एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि आपका शायद नाम में थोड़ी त्रुटि हो रही है। मैं टीआर कश्यप अच्छा, टीआर कश्यप जी, हाँ जी 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 जी, कश्यप जी, टीआर जी, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं सर। सर क्या कहना चाहते हैं आप, इससे बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, आपने 2000 क्या बोलते हैं 20 में तो आपने आनंद लिया, बहुत सारे काम किए होंगे ज्ञान जी के साथ बैठ के, नए नए एल्बम की सोच किया होगा। लेकिन अब आपने बाहर बाहर का जो मेले होते हैं वो आप लोगों को 2020 में मिला नहीं। अगर 2021 भी ऐसे ही रहा आप लोगों का, तो क्या इसके लिए दोषी आप सरकार को देंगे या कोरोना का देंगे आप? सर मुझे लगता है कि सरकार को ये जो नीतियां बन रही है इसमें बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार के जो भी आधिकारिक कार्यक्रम होते हैं या कोई जागरूकता के विषय में कोई बातचीत होती है तो वो गायन वादन के माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये बात थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए, चाहे वो इनका
चुनाव के विषय में हो, या कोई नेचर के विषय में हो, या कोई राष्ट्र के विषय में हो, प्रदेश के विषय में हो, वो हम कलाकारों की वजह से ही जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये चीज थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए, हमें इतना नजरअंदाज ना करें। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपकी बात सही है कि नजरअंदाज ना करें, हमें भी ध्यान रखें, हमारा भी व्यवसाय है, मेले त्योहार और शादी जितने भी हमारे त्योहार उसको खोलना, मतलब थोड़ी सी अनुमति दे ताकि हमारा रोजगार चले। चलिए, आपके पास कोई ऐसा ऐसा अभी आपके सामने मुंह में ऐसा कोई गाना है जो आप अवेयरनेस करा सके यहाँ पेज के द्वारा, 2 लाइन अवेयरनेस, या कोई भी हिमाचल का? हाँ, हिमाचल का कोई भी। सर मैं सुनाता हूँ 2 लाइन आपको। जी जी जरूर। शोभ लमारे देशोरना, देशोरा मुकुट देशोरना, शोभ लमारे देशोरना, देशोरा मुकुट देशोरना, वो बाका मुल्क हिमाचला, तेरी चोटी बे ऊपर कैलाशा, कैलाशों मेरे हिमाचला, तेरी चोटी बे ऊपर कैलाशों। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। यहाँ एक प्रतिक्रिया आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया का जवाब मैं देना चाहूंगा मुनीष जी को। मुनीष जी, सुखदेव जी से जानना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में लोगों के मदद के लिए आप क्या करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो यहाँ सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एमसीएन का चैनल जो है किसी राजनीतिक दल से प्रोत्साहन नहीं किया है, ये जनता का पेज है, जनता के विषय के लिए हम आवाज उठाते हैं। यहाँ पर अब सवाल उठाए तो जनता से जुड़ा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना 2020 में जब कोविड का दौर था कि हमारे सुखदेव जी ने जितने भी टेंट व्यवसाय से जुड़े थे उनको इकट्ठा करके चौराहा बैरियल में उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर आदि और काफी चीजों का जो है वहां पर बांटा था। तो ये आपको जानना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीतिक दल में आकर ये कुछ नहीं करते, बाहर रहकर भी बहुत कुछ करते हैं। चलिए राम जी, मुझे एक बात बताता हूँ। जी एक्चुअली क्या हो गया कि आज लोग जो है दान करने से ज्यादा प्रचार करने पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि भाई वो शो ऑफ ज्यादा करते हैं कि भाई मैंने ये दान कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये एक जिसको हम हेल्प करते हैं उसकी इंसल्ट करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं आप किसी की मदद करें, सच्चे दिल से करें, शो ऑफ करने के लिए ना करें कि हमने ऐसी मदद की है। उस मदद में आपने भी हमारा सहयोग किया था, हमने उसको इतना हाईलाइट नहीं किया था और ना हमने अपने नाम से किया था, उसको हमने अपने टेंट व्यवसाय के उससे किया था। तो ऐसे हम मदद करते रहते हैं जो हमसे बनता है, जितना हमारी जेब हमको अलाउ करती है। और एक जो आप सवाल पूछ रहे थे हमारे साथियों से कि भाई जो कोरोना है, आप 2021 में कोरोना को मानते हैं या सरकार को मानते हैं, उस समय एक प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। गलती कोरोना की नहीं है, गलती हमारी सरकार की है। खुद पूछ के बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा सर प्रतिक्रिया। आप पहले मेरा सवाल सुनेंगे सर। आप अच्छा जी, पहले मैं आपको बताऊंगा महोदय जी, आप टेंट व्यवसाय से जुड़े हो सबसे पहले तो, ठीक है जी, और आप पूरे किन्नौर में बेहतरीन आपका जो है बहुत ज्यादा व्यवसाय चलता है और आपके पीछे बहुत सारे रोजगार वाले भी जुड़े हैं, क्योंकि आपके पीछे कैटरिंग का व्यवसाय है, मिठाई वाले, पूरा आपका एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है। कहने मतलब आपका मटन व्यवसाय से लेकर सारा व्यवसाय वालों को आप रोजगार देते हो सर। कम से कम आप ये मान के चलो कि 100 आदमी का रोजगार आपके यहाँ से चल रहा है। 2000 आपने 20 आपने में जितने भी 100 में से आपने 80 निकाल के 20 आपके पास वर्कर पड़े होंगे। अब 2021 में 20 से भी आप निकाल के अब 4 रहे होंगे। तो अगर ऐसी स्थिति आगे भी चलती है तो आप किसको दोषी ठहराएंगे, कोरोना को या फिर हमारे नेताओं के, जिन्होंने जो है ये जो नियम बना रहे कि हमारा बैरियर लेकर ध्यान रखना। पहले कोरोना मैं एक चीज बताता हूँ, हम यहाँ अभी फिलहाल किन्नौर के लिए लड़ रहे हैं, बाकी सभी जगह के लिए तो मैं ये बोलूंगा नहीं। क्यों किन्नौर का लड़ने का कारण है क्या, हमारा बैरियर एक है, चलने फिरने का रास्ता एक है। अगर बैरियर हमारा मजबूत होता है, वहां से आना जाना हमारा सख्ती होता है, प्रशासन वहां पर सख्ती रखे तो हमारा रोजगार बिल्कुल
चाहे कोरोना जितना भी हो, हमारा रोजगार कभी मरता नहीं है। तो इन्हीं विषयों पर हम बात कर रहे थे। आप पर बात आती है कि अगर आप पर ऐसी बात आती है तो आप किसे दोष देंगे, सरकार को या फिर विपक्ष के पार्टी को? क्योंकि आप वहां तो जरूर दोष देंगे, आप अभी जो है विपक्ष में भी हो। जी बोलिए सर। रामत जी, बात जो है पक्ष विपक्ष की नहीं है। एक बिजनेसमैन के नाते मेरा ये कहना है कि भाई जो कोरोना है, गलती कोरोना की नहीं है, गलती हमारी जो सरकार है, चाहे केंद्र की चाहे राज्य की सरकार है, इन्होंने 2020 से कुछ सीखा नहीं। जो सेकंड स्टॉर्म था, इसके लिए इनकी तैयारी सही नहीं थी। बहुत सारे देश हैं, चाहे हमारा इटली है, यूके है, ब्रिटेन है, जहां ये कोरोना हमसे ज्यादा था, चाइना से बीमारी आई, उन सब ने संभाल लिया है। पर हमारे नेताओं के अंदर ये सोच नहीं थी। उनको चुनाव में जाना था, चुनाव की ज्यादा लगी थी, इसको जो उन्होंने हल्के में लिया और जो है इसके प्रति कोई जो एक नीति होती है वो नहीं बनाई, और जिसका आज जो है भुगतान हमको करना पड़ रहा है। आज अब वो दोबारा लॉकडाउन की तैयारी में है, मतलब कोई नियत क्लियर नहीं है। गलती कोरोना की नहीं, गलती हमारी जो राजनीतिक सोच थी। इस प्रकार से अब जो आपने वैक्सीन बनाई तो अपना नाम कमाने के लिए बाहर देशों में दे दी, जबकि हिंदुस्तान के अंदर पहले अपने लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए थी। वैक्सीन भी जो है 100 से 150 देशों में दे दिया नाम कमाने के लिए, तालियां बजवाने के लिए। तो ये मैं कह रहा हूँ, आज जो है हम एक बार फिर अब हमको साथ तो देना पड़ेगा, मास्क भी लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा। अब 50 आदमी की परमिशन मिली है, 50 में आप जानते कितने लोग टेंट लगाएंगे नहीं लगाएंगे। कई लोग तो अब पैसा खर्च करने के भी डर रहे हैं, उनके पास एक सिक्योरिटी नहीं रही है। अब कैसा दिन आने वाला है, कैसा वक्त आने वाला है, वो पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हैं। तो अब ये जो सारा जो फेलियर है वो सरकार का है। चाहे इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक कांग्रेस होने के नाते बोल रहा हूँ, एक बिजनेसमैन होने के नाते, क्योंकि जो पक्ष में होगा गालियां उसको ही पड़ेगी। 2014 से पहले मनमोहन सिंह को भी गालियां पड़ती थी, जब राजा साहब की सरकार थी तब राजा साहब को भी लोग कोसते थे। तो अब ये हमारे जयराम ठाकुर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी है, तो हम उनको बोलेंगे कि भाई आप लॉकडाउन लगाओ, कोई बात नहीं, पर आपको कैश देना ही होगा। वरना आज आप बोल रहे 100, 20, 80, 4, अब हम एक आदमी रखने के लायक मिल रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि स्टोर दुकानें भी खाली करनी पड़ेगी, कहीं खुले खेत में सामान रखना पड़ेगा, कहाँ से हम किराया भरेंगे है। अब मकान मालिकों को भी हम नहीं बोल सकते, वो भी सच्चे हैं जिसने लाखों रुपए लगाकर अपनी बिल्डिंगें खड़ी की है। अब हम उनको 1 साल का किराया नहीं देंगे, 2 साल सर जी, मैं एक चीज बताता हूँ। चलिए, कभी आपकी सरकार भी आएगी, हम आपसे भी पूछेंगे। देखिए, रोजगार तो खत्म हो गया, महंगाई भी बढ़ गई, बहुत ज्यादा महंगाई। सर, महंगाई पर आप थोड़ा 2 शब्द कहेंगे? आप क्या महंगाई पर आपने कभी आवाज उठाई विपक्ष के होते हुए? हम तो राम जी रोज चिल्ला रहे हैं, 450 का सिलेंडर 900 रुपए में हो गया आज है। सब्जी 100 रुपए से नीचे नहीं है। आज रोजगार नहीं, कुछ नहीं, महंगाई चरम पर है। कौन सी ऐसी चीज है, अच्छे दिन तो आए नहीं, ना वो काला दिन है, ना अच्छे दिन है, ना रोजगार मिला, ना कुछ मिला। उल्टा जो पकौड़े तलने वाला जो रोजगार था वो भी खत्म हो गया अब। तो कुछ भी नहीं है। पर मैं नहीं चाहता इसको पॉलिटिसाइज करना आपके इस चैनल को। जी जी, क्योंकि आज हम एक बिजनेसमैन के हिसाब से जुड़े हैं, तो मैं नहीं चाहता कि भाई इस पर बोलूं। पर आप देख रहे हैं हमारे भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर, बात ये कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। जो सत्ता में होगा उसको गाली लगेगी लगेगी, सवाल उससे पूछे जाएंगे। सवाल राहुल गांधी से पूछे, कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी तो पिछले साल फरवरी में बोल दिया था कि कोरोना आने वाला है, कोरोना आने वाला है, कोई वैश्विक महामारी आ रही, कुछ हिसाब करो। पर सबने बोला पप्पू है, हंस रहे थे, नमस्ते ट्रंप हो रहा था, मध्य प्रदेश सरकार गिरा रहे थे। बताता हूँ, देखिए सर, रैलियां तो आप लोग भी कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आप लोग बैठे बैठे ऑनलाइन रैलियां कर रहे हो। रैलियों के जिम्मेदार तो आप लोग की भी पार्टी है ना। अब जब चुनावी प्रक्रिया होगी तो चुनाव में तो हिस्सा लेना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने ही सबसे पहले बंगाल की रैलियां रद्द की। जब उन्होंने कहा कि भाई कोरोना ज्यादा फैल रहा है, उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। तो सरकार अगर ये कहे कि भाई चुनाव नहीं होंगे, अब जब आप तो जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा। हमारा विषय था व्यवसाय से जुड़ा हुआ, हम हमारा राजनीतिक विषय में जा रहा है। चले जाते मैं वही कह रहा था। लास्ट में यही बोलूंगा मैं आपको। तो इतना देर से राहुल गांधी ने क्यों कहा? वो उनको पहले ही कर देना चाहिए था ना कि राहुल गांधी जी को भाई मैंने चुनाव के कहीं भी रैलियों में जाना नहीं है। लेट क्यों जागे वो? शुरू में जो चुनावी प्रक्रिया थी उसमें जा रहे थे, उस समय कोरोना इतना नहीं फैला था। जैसे ही अभी ये मार्च का महीना, जो अप्रैल का महीना आया है, 14-15 अप्रैल के बाद ये ज्यादा फैला है, तो उससे पहले नहीं था। पर अब बाकी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी पार्टी जो है दूध की दिली हुई है।
भाई इसमें सभी पार्टियों की गलती है, सभी लोगों की गलती है। मैं ये मानता हूँ एक आम आदमी होने के नाते, ये मेरा कहना है। पर जो सत्ता में होगा मेन उसको ही हम कोसेंगे। चुनाव आयोग को हम कहेंगे कि अभी बंगाल में देखो 3 फेज बचे हुए हैं, उसके लिए भी उनको कुछ सोचना चाहिए, बड़ी रैलियों को टालना चाहिए, ऑनलाइन वोट की अपील करनी चाहिए, या जैसे हमको बड़े 50 आदमी से नहीं, वैसी कैंपेन के लिए 2-4 आदमी जाने चाहिए। बहुत से सवाल हैं, इस पे अगर हम बहस करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी ये बहस है चलिए रामगढ़ जी। बहुत बहुत पर हमारा एक धन्यवाद, मुद्दा बहुत ये बहुत जो है बहुत व्यापारियों। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। यहाँ कश्यप जी हमारे साथ बैठे, उनसे जानना चाहेंगे। लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल में हम थोड़ी सी अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, अंतिम अंतिम जानना चाहेंगे। जब जब कोरोना काल नहीं था, टीआर जी आप जानते होंगे, जब कोरोना काल नहीं था तो जब भी त्योहारों के या फिर शादी या अन्य त्योहारों के एडवांस बुकिंग आया करती थी आपके पास, या भाई इतने तारीख को मेरा यहाँ पर फंक्शन है, तो क्या अब आपके पास एडवांस बुकिंग आ रही है? पहले आती थी सर, अब जो आ रही है एडवांस बुकिंग तो आ रही है, पर बीच में जो अब जैसे अभी ये लॉकडाउन की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो रही है, तो हमारे जो है अभी 25 तारीख का एक कार्यक्रम था, उसकी बुकिंग आ चुकी थी, अब बंदिशें की गई है, तो वो अब कैंसिल हो गई है सर। बहुत दुख हो रहा है जी, सर इस चीज का। किशोरी जी आप बताएंगे, आपके पास भी जैसे अब जो है जून जुलाई में शादी होते हैं, तो आपके पास क्या एडवांस आने शुरू हो गए? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है। कि जब हमारे किन्नौर में कि जून जुलाई का और सितंबर अक्टूबर का बहुत ज्यादा रश होता था, अब कहाँ, अभी तो स्थिति खराब होने से कुछ नहीं। अभी शायद काफी लोगों ने कैंसिल कर दिया, उन्होंने गलत नहीं प्रोग्राम शायद कैंसिल है, क्योंकि हमारे किन्नौर में 50 लोग तो हम ही लोग ही होते हैं, तो इस तरह से प्रोग्राम कहाँ चलेगा। जी हेलो, तो सुखदेव सर जी अंतिम सवाल है आपके पास, क्योंकि आपके पास बहुत, आपका जो है रामगढ़ जी व्यवसाय बहुत आपका बड़ा है, तो पिछले सिग्नल से साल तो कम होगा, प्रॉब्लम हो गया। लेकिन इस बार क्या आपके पास कई लोगों ने ये ठान लिया था कि 2020 का नहीं 21 में हम शादियां बहुत दबाके होगी, ज्यादा होगी, डबल होगी, तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है काम ज्यादा है सुखदेव सर? नहीं, सही बात है आपकी। बुकिंग भी हमारे पास बहुत सारे लोग आए, बातचीत करने के लिए आए, कई जगह हम साइड देखने भी गए। पर जब से ये 50 आदमी वाला इंडोर आउटडोर हो गया तो लोग भी कंफ्यूज हैं। अब लोग भी ये डरे में कि भैया क्या पता कहीं लॉकडाउन ना लगा दें। तो ऐसा एडवांस बुकिंग वाली बात तो नहीं है, पर जैसे आपका मई है, जून है, उसमें लोगों ने हमसे बातचीत की है। पर वो सिर्फ बातचीत ही है। अब लोगों का ये भी है भी 50 आदमी हम क्या टेंट कैटरिंग करेंगे? 50 आदमी के लिए तो घर रिश्तेदार ही होते हैं, इसमें तो घर वाले हो जाते हैं। तो उसमें कोई टेंट डीजे तो जोड़ते ही नहीं है, क्योंकि अगर 50 की परमिशन है तो अगर हम सब चले जाएंगे बाहर से तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी। तो वो काम आ रहा था, ऐसा नहीं था, पर काम पे दोबारा ग्रहण लगना शुरू हो गया हुआ है। जी तो यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे सवाल को रामगति लिया नहीं जा रहा है। मैं कहता हूँ कि मनीष सर जी यहाँ पर वैसे तो राजनीतिक डिबेट नहीं है, या फिर किसी प्रकार का राजनीतिक परिचर्चा नहीं था, लेकिन आप कह रहे हैं ये सवाल हम यहाँ उठाएंगे नहीं, लेकिन कभी आप लोग आएंगे आपस में, सुखदेव सर जी, मुनेश जी, तब मैं आपस में उठाऊंगा। तो इस सवाल को मैं उठाऊंगा नहीं जो आप कह रहे हो, ये आप कभी आए सुखदेव सर के साथ तो मैं जरूर जो है किसी मुद्दे पर आप दोनों को बुलाऊंगा। चलिए सर, सुखदेव सर जी आज आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एमसीएन पेज के जो दर्शक जुड़े थे और हमारे एमसीएन के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए ये कोरोना काल देखते हुए, और जो हमारे टेंट व्यवसाय से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद रामभगत जी, बहुत अच्छी पहल आप कर रहे हैं, किन्नौर के अंदर जागरूकता ला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पिछली बार भी जब आपने मेरे को बुलाया था तब भी मैंने आपको बहुत शुभकामनाएं दी थी। तो बीच में आप, चाहे हमारे कलाकार भाई हो, चाहे राजनीति का विषय हो, चाहे कोई बागवानी का विषय हो, चाहे हमारे पशुपालन का हो, आप कोई ना कोई सब्जेक्ट उठाते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। बाकी मैं अपने जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको कहना चाहूंगा कि हम सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी होगी। हम कोशिश करते रहे कि हम सब एक छत के नीचे आए, पर संभव नहीं हो पा रहा है। और हम सबको सरकार से मिलकर गुहार लगानी होगी कि चलो हम आपका साथ देंगे। आप बोलेंगे मास्क पहनो, सैनिटाइजर पहनो, 2 गज की दूरी रखो, सोशल गैदरिंग मत करो, सब कुछ करेंगे, पर हमने भी अपने बच्चे पालने हैं, हमने भी लड़कों की तनख्वाह देनी है, हमने भी मकान का किराया देना है, दुकानों का किराया देना है, स्टोर का किराया देना है। सारा फैलावटी हमारा सामान होता है, एक स्टोर पे तो हमारा सामान रखा नहीं जाता है। तो कुछ ना कुछ आप ये जब हमारे व्यापार को खत्म कर रहे हैं तो कुछ कैश देकर हमारी मदद करें, ताकि हम भी जो अच्छी जिंदगी जी सके,
सरकार का सहयोग कर सके। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमको सरकार का साथ नहीं देना चाहिए, महामारी का समय है, इस समय हमको राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का जो हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है उसका, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। और 2020 में आपने बहुत सारी मेरी वीडियो भी सुनी होगी जिसमें हमने कभी विरोध नहीं किया, हमने जनता से लगातार अपील की कि भाई आप सरकार का, प्रशासन का सहयोग करें। अभी भी हम सहयोग की अपील करते हैं क्योंकि ये महामारी है। पर सरकार को भी चाहिए कि जो भी जिनके भी उद्योग धंधे खत्म हो रहे हैं, चाहे हमारा टेंट, कैटरिंग, गाना बजाना, या कोई स्कूल वाले हैं, वकील हैं, या कोई और जो भी इससे चपेट में है, उनको कुछ ना कुछ उनकी मदद करे कैश के रूप में, ताकि वो सब जिंदा रह सके। अगर इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो बीमारी से मेरा मरे ना मरे, पर टेंशन से मर जाएगा, कर्ज के बोझ से वो मर जाएगा। डिप्रेशन में आज हमारा जो है सारा व्यापारी जा रहा है। जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि इंसान जो है कोरोना से मरे ना मरे, डिप्रेशन से मरेगा, बेरोजगारी से मरेगा, महंगाई से मरेगा, ये बिल्कुल जायज कहा। तो चलिए सर, धन्यवाद, आपने समय निकाला। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, आप सबको नमस्कार। यार जी नमस्कार, शुभ रात्रि जी। धन्यवाद सर आपका भी, आपने अपने चैनल पे लाइव आने के मौका दिया। कोशिश करें कि अब दूसरी बार आपको तो हम दोबारा बुलाएंगे, हमारे जो किन्नौरी संध्या होता है उसमें हम जरूर आपको बुलाएंगे, आपने तैयार रहना है जी। नमस्कार। जी सर, नमस्कार, नमस्कार, शुभ रात्रि जी। हमारे साथ जुड़े थे आज हमारे जो है टेंट व्यवसाय, मनोरंजन व्यवसाय और जो हमारे मेले त्योहार के व्यवसाय से जुड़े जो जितने भी थे हमारे किन्नौर के थे, कि किन्नौर का व्यवसाय से जो हमारा कैटरिंग व्यवसाय, डीजे व्यवसाय वाले, ये जीवित रह सकता है। यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं हो सकते अगर सरकार चौड़ा बैरल पर कुछ कदम उठाती है तो। क्योंकि 2020 तो सब सहते गए कि चलिए 2020 निकलेगा, लेकिन 2021 जो स्ट्रेन बहुत ज्यादा जो है कोरोना का जो दिख रहा है, यहाँ कोरोना ऐसे तो आएगा नहीं। कोरोना जो है बाहर से आएगा, तो बाहर से जब एंट्रेंस होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार या प्रशासन की है। और उनके आने से हमारे इतने रोजगारों पर असर हो रहा है, क्योंकि हर एक आदमी के पास 10 आदमी के वर्कर होते हैं, और 10 आदमी मतलब हम किन्नौर में कम से कम नॉर्मली टेंट व्यवसाय से जुड़े लोग 50 कम से कम 50,000 तक के लोग जो है यहाँ पर जो है जो व्यवसाय इससे जो मजदूर है जुड़े होंगे, चाहे गाड़ी वाले होंगे, चाहे सब्जी वाले होंगे, सबका व्यवसाय इनके साथ जुड़ा रहता है। तो चलिए देखते हैं कि 2021 जो है कैसा जो है इन व्यवसाय पर असर पड़ता है, कितने ये लोग इन लोग का जो सरकार इन पर हर्जाना इनके जो मुआवजा देती या नहीं देती, या फिर ये आस लगाए बैठे रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर हम शनिवार के एपिसोड में किन्नौरी संध्या में हम मिलेंगे। हमारे जो पिछली बार के एपिसोड में आई थी बिटिया जी, और साथ में मेरा कोशिश रहेगा कि एसपी किन्नौर हमारे अतिथि बने रहे, तो उनसे मेरे वार्तालाप चल रही है। तो जानेंगे हम शनिवार के एपिसोड में हमारे अतिथि के साथ कि किन्नौर में अगर कोरोना का कहर बढ़ता है तो पुलिस प्रशासन उस पर क्या सख्ती बरतती है। तो तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर।